नमस्कार। आगामी 18 अक्टूबर 2023 को सूर्यदेव राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो अपनी नीच राशि तुला राशि में प्रवेश करेंगे 18 अक्टूबर को प्रातःकाल 1:42 पर। मित्रों, तुला राशि में सूर्य का प्रवेश कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि सूर्य यहाँ कमज़ोर हो जाते हैं और इसमें भी आपको एक विशेष स्थिति के बारे में जानकारी दे दूं कि जब तुला राशि में सूर्य का प्रवेश होगा 18 अक्टूबर को तो वहां पर मंगल और केतु पहले से विराजमान रहेंगे, जिसमें मंगल और केतु का अंगारक दोष पहले से बना हुआ है तुला राशि में। और सूर्य जब प्रवेश करेंगे तुला राशि में तो वहां केतु के साथ उनकी युति होगी और यह भी एक ग्रहण दोष का निर्माण करेगी। और ठीक इसके अगले दिन 19 अक्टूबर को बुध भी कन्या राशि से निकलकर, जो उनकी उच्च राशि है उससे निकलकर वो अपने तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तो 19 अक्टूबर से सूर्य, मंगल, बुध और केतु का चतुर्ग्रही योग बनेगा तुला राशि में। तो तुला राशि में काफ़ी उथल पुथल होने वाली है क्योंकि मेष राशि में बृहस्पति और राहु का चांडाल दोष अभी भी बना और उनकी भी दृष्टि रहेगी तुला राशि पर। तो इन 6 ग्रहों का तो आपस में समसप्तक योग बना हुआ है, एक दूसरे को देख रहे हैं। और वहीं शनि भी जो है अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, नीचे दृष्टि बृहस्पति और राहु पर। मित्रों, सूर्य अभी अभी 14 अक्टूबर को ग्रहण भी लगा था। इसके बाद मतलब वो एक तो नीचारोही थे, कन्या राशि में थे तब ग्रहण लगा था और वो नीचारोही भी थे, तुला राशि की ओर अग्रसर थे। तो सूर्य काफ़ी कमज़ोर स्थिति में है इस समय। आज इस वीडियो में मैं आपको सभी 12 राशियों पर सूर्य के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा। मित्रों, सूर्य की राशि सिंह होती है। सूर्य जो है वो हमारे आत्मा के कारक हैं, पिता के कारक ग्रह हैं। सूर्य अगर मजबूत है तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहता है। ऐसे व्यक्तियों को सरकारी नौकरी आसानी से मिल जाती है, राजनीति में उच्च पद को प्राप्त करते हैं। वहीं सूर्य का कमज़ोर होना जीवन में आत्मविश्वास में कमी लाता है। व्यक्ति भीड़ में भी एकदम अकेला दिखाई देता है, मतलब उसका कोई साथ नहीं देता है। उसके आत्मविश्वास में इतनी कमी रहती है कि लोग उससे जुड़ना पसंद नहीं करते हैं, उसको बोलने में समस्या होती है। तो ये लक्षण होते हैं सूर्य के कमज़ोर होने के, जो अब तुला राशि में प्रवेश करने के बाद कुछ ऐसी स्थितियां बनने वाली हैं कुछ राशियों के लिए। तो चलिए समय को व्यर्थ किए बिना अब राशियों की जानकारी देना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मित्रों, मेष राशि के लिए सप्तम भाव में सूर्य का गोचर होगा, यहीं पर चतुर्ग्रही योग बन रहा है और आपको अगले 1 महीने तक अपने वैवाहिक जीवन का विशेष ख्याल रखना चाहिए। यदि आप लोग अविवाहित हैं और कोई रिश्ता वगैरह कहीं तय होने की बात आपकी चल रही तो हो सके तो अगले 1 महीने तक टाल दीजिए तो अच्छा रहेगा, अन्यथा आपको कोई थर्ड पर्सन की वजह से या कोई ऐसा कुछ घटना हो सकती है जिसकी वजह से आपका बनता बनता रिश्ता टूट सकता है। साथ ही यदि आप लोग किसी रिलेशनशिप में हैं तो उस पर भी कहीं ना कहीं यह सूर्य का राशि परिवर्तन समस्या देने का काम करेगा, क्योंकि पहले से ही सप्तम भाव में अंगारक दोष बना और चांडाल दोष की लग्न में बैठकर सप्तम भाव पर दृष्टि, ऐसे में सूर्य का नीच हो जाना ये कहीं ना कहीं आपके लिए समस्यादायी रहेगा। साथ ही ये मान सम्मान को भी आपके हानि पहुंचाएगा लग्न पर दृष्टि डाल के, और स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा। साथ ही अपनी आंखों का आप ख्याल रखिएगा। चिड़चिड़ेपन, मानसिक समस्या, मानसिक तनाव के शिकार आप हो सकते हैं, तो इसका आप ध्यान रखिएगा अगले 1 महीने। माफ कीजिएगा। वृषभ राशि की बात करते हैं। आपके लिए 6ठे भाव में सूर्य का गोचर होगा और चतुर्थेश होकर 6ठे भाव में रोग ऋण शत्रु के भाव में, यहाँ पर वो कमज़ोर भी हैं। वैसे तो 6ठे भाव में सूर्य का गोचर अच्छा माना जाता है, परंतु यहाँ पर वो नीच राशि में है, केतु के साथ अंगारक दोष में है, राहु की भी दृष्टि है अभी 30 अक्टूबर तक। तो कहीं ना कहीं शत्रुओं में आपकी वृद्धि होगी, शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। हालांकि वो बहुत अधिक आपका कुछ नुकसान नहीं कर पाएंगे क्योंकि मंगल भी यहाँ सूर्य के साथ बैठा और पराक्रम योग बना हुआ है, परंतु शत्रु आपको परेशान करेंगे जिससे आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा। साथ ही आपको किसी भी प्रकार का अगले 1 महीने तक बेवजह का कर्ज लेने से बचना चाहिए। साथ ही कोई पुराना कर्ज आपने ले रखा था तो वो भी आपको जो है कहीं ना कहीं परेशान कर सकता है। बेवजह की यात्राओं से आपका खर्च बढ़ेगा, स्वास्थ्य प्रभावित होगा, मानसिक तनाव आपका बढ़ेगा। कोर्ट कचहरी से जुड़ा कोई मामला चला तो उसमें भी ये सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए समस्या लेकर आ रहा है और किसी भी प्रकार के नए वाद विवाद में पड़ने से खुद को आपको बचाना चाहिए, अन्यथा वो अधिक परेशानी आपको दे सकता है आने वाले समय में। मिथुन राशि की बात करें
तो आपके लिए पंचम भाव में शिक्षा और संतान के घर में सूर्य नीच होने जा रहे हैं। वैसे तो सूर्य यहाँ के कारक होते हैं, परंतु कहीं ना कहीं संतान के साथ मतभेद पैदा करेंगे, संतान उत्पत्ति में बाधा पैदा करेंगे। खास तौर पे मिथुन राशि की वो महिलाएं जो संतान उत्पत्ति का जिनका समय चल रहा है उनको बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि मंगल केतु का अंगारक दोष, सूर्य केतु का ग्रहण दोष और बुध और केतु का जड़त्व दोष और राहु की उस पर पंचम भाव पर दृष्टि। हालांकि राहु 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे, परंतु अभी 30 अक्टूबर तक उनकी दृष्टि है। तो ये जो दुर्योग बन रहे हैं आपके पंचम भाव में, संतान उत्पत्ति में समस्या पैदा करेंगे, मिसकैरेज आदि की संभावना हो सकती है, कोई दुर्घटना हो सकती है। तो आप बहुत सतर्क रहिएगा जिनके संतान उत्पत्ति का डिलीवरी का समय चल रहा है। साथ ही शिक्षा में भी ये समस्या पैदा करने वाला रहेगा। सूर्य का नीच राशि में गोचर, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। साथ ही आप लोगों को जुआ, सट्टा, शेयर, लॉटरी आदि जैसी जो बुरे व्यसन होते हैं इसमें निवेश करने से आपको बचना चाहिए अगले 1 महीने। तो आप लोगों के लिए थोड़ा ये राहत देने वाला रहेगा। कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के लिए चतुर्थ भाव में धनेश होकर नीच होने जा रहे हैं सूर्य। माता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, उनके साथ आपके कहीं ना कहीं संबंधों में बिगाड़ भी देखने को मिलेगा। पिता के साथ भी कुछ मतभेद आपके हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य जो है वो पिता के कारक और वो नीच हो रहे हैं। साथ ही यदि आप लोग राजनीति जुड़े हैं या सामाजिक कार्यकर्ता हैं या कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिसमें सीधा जनता से जुड़ा हुआ है, तो आपकी सामाजिक जो छवि है उसको भी ये सूर्य कहीं ना कहीं प्रभावित करने का काम करेगा। और जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं कार्यस्थल पर कुछ समस्या पैदा करेगा। सहयोगियों या बॉस के साथ जो है कुछ ना कुछ मनमुटाव पैदा कर सकता है ये। साथ ही जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं कर्क राशि वाले जातक, उनको भी कहीं ना कहीं आशानुरूप सफलता नहीं मिल पाएगी इस सूर्य के नीच होने की वजह से, क्योंकि आपके आत्मविश्वास में आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा, विल पावर होगी, उसमें लगातार ये सूर्य कहीं ना कहीं कमज़ोर अगले 15 दिन आपको समस्या देने का काम करेगा, जब तक राहु की दृष्टि। इसके बाद आपको राहत देखने को लगातार मिलेगी। इसके बाद सिंह राशि की बात करते हैं। आपकी ही राशि के स्वामी हैं, तीसरे भाव में पराक्रम भाव में नीच होने जा रहे हैं। अब तीसरे भाव में भी सूर्य का गोचर अच्छा तो माना जाता है, परंतु वो नीच राशि के हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी, आपकी जो ऊर्जा है, आपका जो समय है, आप उसको गलत दिशा में व्यर्थ करेंगे। आपके जो दोस्त यार हैं कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कुसंगति से आप गुजरेंगे साथ में कि कहीं ना कहीं कोई बेवजह के वाद विवाद में खुद को फंसा सकते हैं। दोस्ती यारी में खर्चा आपका बढ़ सकता है, दिखावे पे खर्चा बढ़ सकता है। साथ ही पिता के साथ भी कुछ संबंधों को ही प्रभावित करेगा और भाग्य स्थान पर दृष्टि डालेगा नीच राशि पे, नीच राशि में बैठकर, और वहाँ पर राहु भी बैठे तो धर्म कर्म में आपकी रुचि घटेगी। बेवजह की यात्राएं करेंगे जिससे आपका बजट भी बिगड़ने का कारण ये सूर्य बनाएगा नीच राशि में बैठकर। तो सिंह राशि वालों के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि आपकी ही राशि के स्वामी होकर नीच हो रहे हैं वो। कन्या राशि की बात करते हैं। आपके लिए सूर्य का यह गोचर काफ़ी समस्यादायी रह सकता है। आपको विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि सूर्य आपके लिए नाश भाव, द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं और धन भाव और जो वाणी का स्थान होता है दूसरा भाव, वहीं पर नीच होने जा रहे हैं। और वहाँ पर सूर्य के साथ केतु भी बैठे हैं, मंगल का केतु अंगारक दोष, और आपके राशि के स्वामी बुध भी बैठे हैं जड़त्व दोष में, सूर्य केतु का ग्रहण दोष, अष्टम में राहु की दृष्टि। तो वाणी बुरी तरीके से प्रभावित होगी, जो परिवार में कलह वगैरह का कारण बनेगा। इनहेरिटेंस वगैरह जो पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला, उसमें ये समस्या देने का काम करेगा। भाई बंधुओं से अलगाव कराएगा। साथ ही कंसल्टेंसी से जुड़ा कोई काम करते हैं, वाणी संबंधित कोई काम करते हैं, तो ऐसे लोगों की नौकरी भी छूटने का यह योग सूर्य बना सकता है, क्योंकि कई प्रकार के दुर्योग बन रहे हैं, खास तौर पे 18 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक, जब तक 30 अक्टूबर में राहु बैठे हुए हैं मेष राशि में। तो कन्या राशि वालों, आप लोग विशेष सतर्क रहिएगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी आपको दो चार होना पड़ेगा, क्योंकि लग्नेश आपके जो बुध हैं वो भी इन सभी दुर्योगों में फंस जाएंगे 19 अक्टूबर से, और आपको त्वचा संबंधित समस्या, वाणी संबंधित समस्या, गले आंख में कुछ समस्या देखने को मिलेगी। इसका आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद तुला राशि की बात करते हैं। आपकी ही राशि में यह सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और लग्न में ही सूर्य जो है लाभेश होकर नीच हो जाएंगे। तो अगले 1 महीने आपको कुछ लाभ में कमी देखने को मिलेगी। मान सम्मान आपका प्रभावित हो सकता है। वैवाहिक जीवन को भी ये सूर्य प्रभावित करेगा सप्तम भाव पर दृष्टि डालकर, और कहीं ना कहीं मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन, क्रोध आदि के शिकार आप हो सकते हैं, जिससे आप कहीं ना कहीं आपकी जो छवि है और जो लोग हैं वो आपसे दूरी बनाने लगेंगे आपके बुरे व्यवहार या बुरे आचरण की वजह से। तो आपको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। हालांकि सूर्य जो है वो लग्न में दिग्बली होते हैं, क्योंकि यहाँ मेष राशि बनती कालपुरुष की कुंडली में, परंतु नीच होने के कारण इन सब चीज़ों का आपको उतना लाभ नहीं मिल पाएगा। साथ ही यहाँ पर ग्रहण दोष, जड़त्व दोष और अंगारक दोष कहीं ना कहीं आपकी छवि को समाज में, परिवार में और अब जो दाम्पत्य जीवन इसमें खराब करने का काम करेगा। जो लोग रिलेशनशिप आदि में उसमें भी ये सूर्य समस्या देने का काम करेगा।
वृश्चिक राशि की बात करें, आपके लिए भी कोई बहुत अच्छा नहीं। दशमेश होकर सूर्य जो है द्वादश भाव में, नाश भाव में नीच होने जा रहे हैं और वहीं पर ग्रहण दोष, जड़त्व दोष और अंगारक दोष भी बना रहेगा और राहु की दृष्टि रहेगी। तो बेवजह के वाद विवाद में पड़ने से खुद को बचाइएगा, अन्यथा आपको यह सूर्य का राशि परिवर्तन जेल यात्रा तक भी करा सकता है, थाना कोर्ट कचहरी का आपको दर्शन करवा सकता है, जिससे आपका मान सम्मान तो प्रभावित होगा, खर्च भी आपका बढ़ेगा और मानसिक तनाव जबरदस्त बढ़ेगा और स्वास्थ्य भी आपका प्रभावित होगा। अपनी आंखों का ध्यान रखिएगा, गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतिएगा क्योंकि दुर्घटना के प्रबल योग बनेंगे, क्योंकि इन चारों की दृष्टि छठे भाव पर है, रोग ऋण शत्रु के भाव पर। शत्रु भी आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, आपका मानसिक तनाव बढ़ाने का कोशिश करेंगे, आपके बनते बनते कार्यों में अवरोध जो है, गुप्त शत्रु जो है वो आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे बाधा डालकर। तो आप लोगों के लिए तो कतई अच्छा नहीं कह सकते। आपके ऊपर वैसे भी शनि की ढैया चल रही है और कर्क राशि वालों पर भी ढैया चल रही थी, मैं बताना भूल गया। धनु राशि की बात करते हैं, आपके लाभ भाव में सूर्य नीच होने जा रहे हैं। भाग्य स्थान के स्वामी होकर लाभ में जो है नीच हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भाग्य में कुछ अवरोध आपको देखने को मिलेगा। संतान उत्पत्ति में बाधा होगी क्योंकि अभी 30 अक्टूबर तक राहु भी पंचम भाव में बैठे हैं और राहु के राशि परिवर्तन करने के बाद बृहस्पति भी पंचम भाव में अकेले बैठ जाएंगे। तो पंचम भाव में बृहस्पति का बैठना ये संतान उत्पत्ति के लिए एक चुनौती बना देता है। तो ऐसे में ग्रहण दोष, जड़त्व दोष और अंगारक दोष की दृष्टि अभी भी पड़ेगी पंचम भाव पर। तो संतान उत्पत्ति वाली महिलाएं जो हैं उनको विशेष सतर्क रहना चाहिए। शिक्षा आदि के लिए विदेश जाने वाले जो छात्र हैं उनको जरूर कुछ लाभ हो सकता है, विदेश यात्राओं के योग आपके बन सकते हैं, घूमने फिरने का जरूर आपको मौका मिलेगा। परंतु ये लगातार जो है सूर्य कुछ उतार चढ़ाव आपको लाभ में देता रहेगा, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जुआ सट्टा शेयर लॉटरी में अगर संभव हो तो कृपया निवेश मत कीजिए, अगले 15 दिन तो मत ही कीजिएगा क्योंकि अभी अभी ग्रहण भी लगा था 14 अक्टूबर को, वो आपके लिए समस्या दे सकता है। मकर राशि की बात करते हैं, आपके ऊपर भी 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। ऐसे में दशम भाव में सूर्य का नीच का हो जाना, अष्टमेश होकर मार्केश होकर दशम भाव में नीच के हो जाएंगे, तो कार्यस्थल पर तमाम तरह की समस्याएं ये जन्म देंगे, चाहे वो आपका कोई अनचाहा स्थानांतरण हो, चाहे कार्यभार का अचानक से बढ़ना हो, चाहे आपके खिलाफ कोई विभागीय जांच वगैरह हो सकती है, मान सम्मान प्रभावित होगा, स्वास्थ्य प्रभावित होगा। चतुर्थ भाव पर दृष्टि रहेगी तो माता के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा और पिता के साथ स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा और माता पिता के साथ संबंधों में भी कहीं ना कहीं कड़वाहट ये सूर्य लाने का काम करेगा। आप लोगों को भूमि भवन वाहन आदि में निवेश करने से अगले 15 दिन विशेष रूप से बचना चाहिए और हो सके तो जब तक सूर्य 17 नवंबर को राशि परिवर्तन ना कर लें तब तक आप लोग निवेश मत कीजिएगा, क्योंकि सूर्य उसके बाद लाभ भाव में आ जाएंगे, वहां आपके लिए शुभ रहेंगे। तो अगला 1 महीना आप लोगों को किसी प्रकार का निवेश नहीं करना चाहिए। वैसे भी शनि आपके दूसरे भाव में संचित धन के घर में बैठ के नीच दृष्टि चतुर्थ भाव पर ही डाल रहे हैं, तो आप लोगों को निवेश नहीं करना चाहिए जब तक सूर्य नीच राशि में। कुंभ राशि की बात करते हैं, आपके लिए सप्तमेश होकर भाग्य स्थान में नीच राशि में सूर्य का गोचर होगा, तो कहीं ना कहीं भाग्य में अवरोध उत्पन्न होगा। पति पत्नी दाम्पत्य जीवन में कुछ ना कुछ समस्या देने का काम करेंगे, दिखावे पर आप ज़्यादा खर्चा करेंगे, आत्मविश्वास में आपके लगातार कमी देखने को मिलेगी। लग्न में शनि वैसे भी अभी 4 नवंबर तक वो वक्री हैं और 7.5 का मध्यम चरण चल रहा है। ऐसे में सूर्य का नीच हो जाना पिता के साथ संबंधों को प्रभावित करेगा, उनका स्वास्थ्य प्रभावित करेगा। आपके लिए अगर विदेश यात्राओं के आप विदेश पढ़ने के लिए जाना चाह रहे थे, किसी कार्यवश जाना चाह रहे थे, उसमें ये सूर्य कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करेगा, धर्म कर्म में आपकी रुचि घटाएगा, बेवजह की चीज़ों में आपका मन लगेगा और छोटे भाई बहनों से भी संबंधों को प्रभावित करने का काम करेगा और मित्रों के साथ भी ये बिगाड़ कराने का सूर्य काम करेगा। तो कुंभ राशि वालों के लिए भी सूर्य का गोचर कोई बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं। मीन राशि की बात करें तो आप लोगों के लिए तो सबसे ज़्यादा खराब होने वाला है, माफ़ कीजिएगा, जो मैं ये राशि फल बता रहा हूँ ये राशि के ऊपर, कृपया इसको अपने निजी तौर पर मत लिया कीजिए। कई ऐसे श्रोता हैं जो जैसे ही राशि फल देखते हैं उसके बाद कुछ भी जैसे उनको ऐसा लगता है कि कुछ भी उटपटांग वो कमेंट करने लगते हैं। तो अगर आपको अपनी निजी जानकारी चाहिए तो कृपया किसी योग्य ज्योतिष से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराकर ही अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा कीजिए, ना कि इस राशिफल के आधार पर, क्योंकि एक सामान्य गोचर के आधार पर होता है, ना कि किसी के व्यक्तिगत आधार पर। तो मीन राशि वालों की बात करें, आपके लिए जो है छठे भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में मारक स्थान में सूर्य नीच के होने जा रहे हैं। एक विपरीत राजयोग तो है, परंतु अष्टम में सूर्य का बैठना, यहाँ पर ग्रहण दोष, अंगारक दोष और जड़त्व दोष का बनना, ऊपर से दूसरे भाव में 30 अक्टूबर तक राहु बैठे हुए उनकी दृष्टि पड़ना,
वाणी दोष की जबरदस्त आपको प्रॉब्लम रहेगी, दुर्घटना के योग बनेंगे, कोई सर्जरी आदि का योग बन सकता है, आपको कोई पेंडिंग सर्जरी आपकी थी वो इस गोचर के दौरान हो सकती है। आती है आपको पाइल्स, बवासीर जैसी समस्या भी हो सकती है, इसलिए मिर्च मसालेदार तला भुना खाने से आपको अगले 1 महीने तक बचना चाहिए। दूसरे भाव पर दृष्टि रहेगी तो परिवार का माहौल तो खराब कराएंगे ही, ससुराल पक्ष से भी आपके संबंधों को प्रभावित करेंगे। जो लोग अविवाहित हैं वो लोग अपने गलत आचरण और बुरे वाणी की वजह से अपना बनता रिश्ता भी कहीं ना कहीं खराब कर लेंगे। तो अगले 1 महीने तक आप लोगों को रिश्ता आदि तय करने से भी बचना चाहिए। संचित धन में भी ये सूर्य का नीच राशि में बैठना आपके कमी कराएगा, संचित धन में कमी होगी, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी चीजों को लेकर, चाहे वो दुर्घटना आदि को लेकर, या कोई अनावश्यक आपका स्थान परिवर्तन भी सूर्य करा सकते हैं अष्टम भाव में बैठ के। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपके ऊपर 7.5 का प्रथम चरण अभी शुरू हुआ है 17 जनवरी 2023 से, और अभी शनि वक्री ही चल रहे हैं 4 नवंबर तक आपके द्वादश भाव में बैठे हैं। तो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों के लिए और दुर्घटना आदि योगों को ये प्रबल संभावना ये सूर्य का नीच राशि में गोचर बना रहा है अष्टम भाव में, क्योंकि यहाँ पर सूर्य केतु का ग्रहण दोष 30 अक्टूबर तक बना हुआ है। मंगल भी यहाँ अभी 16 नवंबर तक बैठे हुए हैं, वो भी शल्य चिकित्सा के जो है सर्जरी आदि के योग बनाते हैं अष्टम में बैठ के। और बुध यहाँ 6 नवंबर तक बैठे हुए हैं, तो मंगल और बुध भी आपस में शत्रु हैं, तो त्वचा संबंधित आपको कोई समस्या हो सकती है, कटना, छिलना, जलना जैसी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर। तो मीन राशि वालों को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी, क्योंकि 7.5 का भी आपको प्रथम चरण चल रहा है। तो मित्रों यह था सूर्य का राशि परिवर्तन जो 18 अक्टूबर को प्रातःकाल 1:42 पर अपनी नीच राशि तुला में होने जा रहा है। उसकी संपूर्ण जानकारी दी कि सभी 12 राशियों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। उपाय की बात कर लेते हैं तो आप लोगों को सूर्य का गायत्री मंत्र ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, इस मंत्र का आप लोगों को यथावत जो यथासंभव आपको जो है जाप करना चाहिए 11, 21 या 108 बार। सूर्य को प्रतिदिन जल अर्पित कीजिए, स्टील या तांबे के लोटे में जल भरकर ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए, और वहीं खड़े होकर जो अभी मैंने गायत्री मंत्र बताया सूर्य का, उसको आप लोग 11 या 21 बार जाप कीजिए सूर्य को देखते हुए। साथ ही किसी भी रविवार को जो है अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर गेहूं और अनाज जैसे गुड़ आदि का आप लोग किसी मंदिर में या किसी गरीब को दान कीजिए, तो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर लीजिएगा। और जो भी जहाँ तक कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हो तो मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हो और मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हो। तो अब मैं अपने वाणी को ही विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।